नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को NIOS से जो DLED किए हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो आज फैसला हुआ, बिहार के कुछ छात्रों ने किया था, तो उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। आज जो फैसला हुआ उसमें आशुतोष कुमार एंड स्टेट ऑफ बिहार जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें NIOS वाले अपना पक्ष रखा कि हमको TRE 3 में शामिल किया जाए। मैंने फॉर्म भर रखा है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट के कंटेंट सरकार पर लगाई गई थी, जिसके जवाब में ACS सिद्धार्थ सर वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अब इसमें हम किस प्रकार से इसमें इन लोगों को भर सकते थे, इसी प्रकार एक आदेश उत्तराखंड के लिए हुआ था तो उसमें आया था। जजमेंट को देखा गया, उस समय जब जज साहब ने उत्तराखंड वाला जजमेंट देखा तो उसने NIOS के इस केस को खारिज कर दिया और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को भी खारिज कर दिया। अब इस प्रकार से TRE 3 में कोई शामिल नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी एक बात ये निकल के आई कि TRE 4 में इन लोगों को शामिल करने के लिए कहा गया, लेकिन जब कहा गया TRE 4 में शामिल करने के लिए तो उसमें इन्होंने डेट बताने से हिचकिचाते रहे और फिर लास्ट में जब डेट बताएं तो उसमें इन्होंने कहा साल के अंत में वैकेंसी आएगी तो उसमें हम करेंगे। इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि TRE 4 आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, कैसा होगा। सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद चुनाव होगा, सरकार किसकी बनेगी और सरकार बनेगी तो उसके बाद आएगी वैकेंसी कि नहीं आएगी या दूसरे की सरकार बनेगी, वो क्या करेगा, कैसे क्या होगा। तो इसलिए इसमें विशेष रूप से कई चीज़ें निकल के आ रही है। और 6 तारीख को TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले भी धरना देने जा रहे हैं, जैसा आप लोगों को अवगत होगा। तो धरना देंगे तो उनका भी रिजल्ट देना ज़रूरी है। एक हिसाब से भाई वो सब क्वालिफाई किए हैं और सरकार 87,000 पे वैकेंसी निकाल के 66,000 रिजल्ट दी, 51,000 पे काउंसलिंग कराई। उसके बाद भी अभी कुछ उस पर मल्टीपल रिजल्ट हैं। उसका वो भी सीट लगभग 10 से 12,000 होंगी मेरे समझ से, और हो सकता है ज़्यादा भी हों। तो प्राइमरी में जिसका 2 से 3 या 4 5 नंबर तक कम हो, सभी लोग धरने में जाएं और उसको सफल बनाएं। इसलिए अगर आप TRE 4 का राह देख रहे हैं तो TRE 4 आना इतना आसान नहीं है और ये बहुत कठिन प्रक्रिया हो गई है। वहाँ का अनुपात भी लगभग बराबर हो गया है, इसीलिए अब NIOS का भी मुद्दा इसमें ख़त्म हो गया है। तो इसलिए TRE 4 वालों के लिए जो उम्मीदें लगी थी उनको सामने अब अंधेरा ही दिख रहा है। बाकी चुनावी मुद्दा है, दबाव बनेगा, आ भी सकता है। लेकिन जो TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले बच्चे हैं वो लोग ज़रूर जाएं गर्दनीबाग कल और 6 तारीख को अपनी बात रखें। और वैसे तो अभी सरकार को मेरे हिसाब से ये नहीं लगता कि वो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के मूड में हैं। हो सकता है चुनावी मुद्दा हो इसलिए सब लोग दे दें कुछ सीटों पर, लेकिन हमको लगता है मल्टीपल वाले पे ही दे दें, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी आप लोग जाइए ज़रूर। अगर आपकी संख्या वहाँ संख्या बल आपकी दिखी तो लोग सारे सीटों पर मल्टीपल रिजल्ट देंगे और इसमें सभी का कल्याण हो जाएगा। जो 2, 3, 4, 5 नंबर कम हैं सबका हो जाएगा। हर सब्जेक्ट में, हर कैटेगरी में, हर जगह है। इसलिए आप लोग परेशान ना होएं और इस बार पढ़ते रहें। हालांकि चुनाव सामने है, हो सकता है सरकार दे ही दे, लेकिन सरकार के रवैये से जिस हिसाब से TRE 3 में इतना लंबा समय गुजार दिया, ये नहीं लगता कि TRE 4 ये सब जल्दी देंगे। इसलिए अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम बीच में STET कराएंगे, BTET कराएंगे। अगर ये सब फॉर्म आ गया तो ऐसे ही निकल जाएगा, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। बाकी आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, BEd BTC हैं, बाकी सब लोग आप समझदार हैं। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत